चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चों, आज के जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको पास करवा सकते हैं और आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते आए हैं। तो सारे क्वेश्चन हम सीखेंगे, अच्छी तरीके से समझिएगा, अच्छी तरीके से मेथड को सीखिएगा और आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। सवाल को समझेंगे और आंसर्स निकालेंगे। देखिए बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, उस पर फोकस कीजिएगा आप सभी बच्चे। देखो, जो सवाल ये कह रहा है कि तालिका में सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के प्रत्येक दिन बेची गई घड़ियों की संख्या दर्शाई गई है। किस दिन सबसे अधिक घड़ियां बिकी और गुरुवार की तुलना में उस दिन कितनी घड़ियां अधिक बिकी। तो दो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है अपने को। कंडीशन समझ लो। सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे घड़ियों की संख्या, ये अनुपस्थिति की संख्या नहीं है, घड़ियों की संख्या है ना। यहाँ पे ये हटा दो। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये घड़ियों की संख्या दे रखी है नीचे, है ना। कितनी घड़ियां, और एक घड़ी का जो लोगो इसका मतलब होता है 100 घड़ियां, है ना। कितना होता है इसका मतलब, 100 घड़ियां होता है। ठीक है, देखो। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले कि सबसे अधिक किस दिन बिका, है ना। सबसे अधिक, तो हमने देखा कि जिसकी सबसे ज्यादा घड़ियां है वो सबसे अधिक बिकेगा, यानी मंगलवार के दिन सबसे अधिक बिका। तो सिंपल सी बात है, मंगलवार वाला ही अपना आंसर होगा। पर कितना अधिक बिका गुरुवार की तुलना में, कितनी ज्यादा बिकी गुरुवार की तुलना में। भाई गुरुवार को बिके 4, 4 यानी 400। एक घड़ी का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पे 400 है। और यहाँ पे मंगलवार में कितनी घड़ियां, 4 और 4 8 है, तो यहाँ पे 800। तो बच्चों 400 ज्यादा बिकी गुरुवार की तुलना में मंगलवार के दिन। मंगलवार को सबसे ज्यादा बिकी है, लेकिन गुरुवार की तुलना में 400 अधिक बिकी है। तो नीचे देखो 400 अधिक घड़ियां है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी मिल रहा है आपको। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और उसका आंसर बना लोगे बस। हर एक चीज को समझना, चाहे वो लोगो दे रखा है, लोगो का मतलब क्या होता है। 100 घड़ियां होगा, 50 घड़ी होगा, 10 होगा, कभी दर्जन आ जाए, कभी संतरे, कुछ भी आ जाए, है ना। तो यहाँ पे एक जो हिंट दे रखी होगी वो आपको याद रखना है ऐसे वाले सवालों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है। फाइंड करना हमको एक्स की वैल्यू को। देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये तो पता ही है सभी को। कहीं पे बना दूं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक सर्कल जो होता है बच्चों कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये पूरा सर्कल, ये देखो यहाँ से इधर जुड़ा, फिर ये वाली हिस्सा यहाँ से यहाँ जुड़ गया, फिर ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा और फिर ये जुड़ा। बस ये एक आपको स्पष्ट टुकड़े नहीं दिख रहे आपको, है ना। स्पष्ट आपको दिख नहीं रहे, इसलिए वो आपको लगेगा नहीं ऐसा, है ना, कि भाई वो क्या दिया गया। पर ये पूरा सर्कल, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ टच हो रहा, फिर यहाँ से यहाँ हो रहा, फिर ये यहाँ यहाँ यहाँ, इसे पूरा सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये सर्कल पूरा हो गया। लेकिन मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ यहाँ यहाँ। हमको इतनी चीजें एक्स के रूप में दे रखी है, लेकिन ये एक्स में नहीं है अपने पास। ये वाला हिस्सा जो है अपना एक्स का नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। ये अपने काम का नहीं है। अब 360 डिग्री में से 100 का यूज हमको नहीं करना है, तो 100 को हम हटा दें, क्योंकि 360 डिग्री ऐसे बटता है, पूरा सब दूर बटा हुआ है। कुछ हिस्सा इसके पास है, कुछ इसके पास, ऐसे थोड़े थोड़े बटे हुए, और इसके पास भी बटा है। पर ये बटा है तो इसने पहले से बता दिया कि मेरे पास 100 है, तो भाई इसको हटा देते हैं अपन। 100 है मेरे पास, तो 360 में से हम क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, 260 बचेगा। ठीक है, 260 डिग्री यहाँ पे हटाने के बाद अपने पास बचा 260 डिग्री, यानी इन चारों में बटेगा, क्योंकि चारों एक्स के रूप में, तो इसलिए हमको चारों को लेके चलना पड़ेगा। यानी चारों को अगर मैं जोड़ू, एक्स प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x, इसके बराबर हो जाएगा 260 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 260 डिग्री के बराबर हो जाए। कितना हो गया ये, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13x। कितने और टोटल एक्स हो गए, 13x हो गए अपने पास। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, अगर हमने इनको जोड़ा और ये x और संख्या आती साथ में, मतलब ये गुणे में होती है, और गुणे की संख्या बराबर के जब उधर जाती है तो वो आ जाती है भाग में, और भाग में आगे तो भाग दे दो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 0 का 0, यानी x का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया आपको x का मान 20। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा, वही हमारा सटीक आंसर यहाँ पे बनता है। x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 20 यहाँ पर रह रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पे आते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल समझिएगा बच्चों। सवाल कह रहा है, एक दीपक है, उसने 1500 रुपए में 200 पंखे खरीदे, है ना। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ईच लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ नहीं है। 200 प्रति पंखा है ना, 200 प्रति पंखा, 1500 रुपए क्या होगा, 200 प्रति पंखा खरीदा उसने। और दुकान का किराया जो है 2500 रुपए है, और 500 रुपए सहायक को देता है, और 5000 रुपए अन्य खर्च होते हैं उसके, तथा 12 पंखे बिकने से पहले ही खराब हो गए हैं।
है ना। तो उसने बाकी पंखे 1650 में बेचे, तो उसका कुल मुनाफा या नुकसान क्या था? अब ये बताओ, मुनाफा और नुकसान बताना है यहाँ पे। अब ध्यान से समझना बच्चों। अब उसने 200 पंखे खरीदे, 1500 रुपए का एक पंखा था। 1500 रुपए का एक पंखा था भाई साहब, है ना। तो हम 200 का गुणा कर देंगे तो 200 रुपए के 200 पंखों की प्राइस हमारे सामने आ जाएगी। 4 जीरो के 4 जीरो पहले लगा दो पीछे, फिर 15 दूनी 30 कर दो, तो टोटल हो गया अपना 3 लाख रुपए, है ना। कितना हो गया? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने रुपए बच्चा उसके पंखे के लगे? केवल पंखे के। 1500 रुपए का एक पंखा था, 200 रुपए के हिसाब से उसके टोटल खर्चा हुआ 3 लाख रुपए। फिर उसने आगे बोला, उसने दुकान का 2500 रुपए किराया भी था, है ना। अब इतना ही बोला, कितना महीना महीना कुछ बोला नहीं, तो हम डायरेक्ट 2500 रुपए किराया लगा देते। 2500 रुपए क्या था भाई साहब? किराया था। फिर उसने बोला कि 500 रुपए उसने सहायक, यानी जो भी वहां पे हेल्पर होगा कुछ काम करवाने के लिए, तो 500 रुपए उसको देता है वो। और 5,000 रुपए उसके अन्य खर्च हो जाते हैं, नाश्ता पानी जो भी करता होगा, है ना। 5,000 रुपए उसके अन्य खर्च हो रहे हैं। चलिए, बाकी चीजें क्या है? अब तो कुछ भी खर्च में नहीं हो गया। 12 पंखे खराब हो गए भाई साहब, वो बात की बात हुई। सबको जोड़ लो, उसके टोटल खर्चा कितना हो गया? जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 और 5 10 की 0, हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 5 8, जीरो का जीरो और 3। उसका टोटल खर्चा हो रहा है बच्चों 3,08,000 रुपए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,08,000 रुपए बच्चा उसका टोटल खर्चा हो रहा है। टोटल खर्चा हुआ है, किराए से लगाकर उसका खर्चा पानी जो भी हो रहा था, जो भी क्वेश्चन में दिया था, उसका टोटल खर्चा हमने निकल लिया 3,08,000 रुपए। अब उसने बोला कि उसके 12 पंखे खराब हो गए। तो 12 पंखे तो अपने वो 12 पंखे तो बेच नहीं सकता ना, वो सुधरवा के कुछ भी करे। उसने बोला 12 पंखे ऐसे हो गए जो कि बेच नहीं सकते, सिंपल सी बात है। 12 पंखे बिकने से पहले ही खराब हो गए, बिकने के पहले ही खराब हो गए, यानी कि उसके पास अभी 200 रुपए के साथ 200 पंखे लेके आया था। 200 पंखे का टोटल खर्चा सब मिला के, रेंट वेंट सब मिला के 3,08,000 हो रहा। लेकिन 200 पंखों में से उसका 18 पंखे, तो उसके 18 के 12 पंखे खराब हो गए। तो माइनस कर देते बच्चों, तो 188 हमारे पास नंबर निकल गया, जो कि बेचने लायक बचे, सेल करने के लायक बचे 188 पंखे, है ना। अब उसने एक पंखा जो बेचा, फिर 1650 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 1650 रुपए में बेचा। ध्यान से समझना बच्चों इसको। 1650 रुपए का एक पंखा था, तो 188 पंखे बेचेगा। 12 तो उसके खराब हो गए, वो किसी काम के नहीं है ना। तो इनको गुणा कर लो, हमको नंबर निकल जाएगा। जीरो में 8 का गुणा करेंगे 0, 8 5 40 की 0, हासिल आएगा 4, 8 6 48 और 4 52 का 2, हासिल आया 5, 8 एकम 8 और 5 13। फिर अगर 8 का करेंगे तो 8 का डबल है, तो 0 0 सेम टू सेम लिखा जाएगा ऊपर जैसा। फिर बच्चों 1 का करेंगे तो 1 का तो 1650 ही रहेगा। 0, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 1 एकम 1। जोड़ दो इसको, 0 0 2, 5 और 5 10 की 0, हासिल आया 1, 6 3 9 10 11 के 1, हासिल आया 1। 3,10,200 बच्चा उसका यहाँ पे उसने बेचा, उसको तो इतना मिला 3,10,000। अब देखो बच्चों, फायदा तो उसको हुआ है। अब 3,10,000 बच्चों उसने कितना कमाया? उसने कमाया इतना सारा, ठीक है, उसने इतना कमाया। और बच्चा ये खरीद के कितना बनाया था? 3,80,000 में सब मिला के। यहाँ पे लिख देते हैं 3,08,000। 3,08,000 यहाँ पे टोटल उसने खर्चा किया था, और इतना उसने कमाया। तो इसमें हम माइनस करके देख लेते हैं भाई, उसका फायदा तो हो रहा है क्योंकि ज्यादा में बेचा उसने। टोटल खर्चा उसका कम था, बिका उसका ज्यादा में, तो फायदा तो हुआ। कितना हो चेक कर लेते हैं। 0 को 0, 0 को 0, 2 का 2, इसको बनाएंगे 0, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। 2,200 का बच्चा उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या रहेगा? सही आंसर हो जाएगा। 2,200 हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनता है। ऐसे बच्चों आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे थोड़ा घुमा फिरा के भी आ जाए तो आप बना सकते हो। एक एक चीज को नोट डाउन करके, नोटिस कर करके आपको आंसर्स देना होता है। अगर आप इसमें कुछ भी एक चीज की भी चूक करते हो तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एक ही बार में 100% श्योरिटी के साथ फोकस करके आपको करना है, गलती नहीं होगी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि भाई साहब, अगर आप अगले साल के लिए, अगर आपका बच्चा 3rd में पढ़ रहा है अभी, तो 4th में चला जाएगा। 4th में पढ़ रहा है तो 5th में चला जाएगा। क्लासेस चाहिए होगी उसको, बिना क्लासेस के सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तुक्के में निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन श्योरिटी चाहिए कि भाई चांस, संभावना सबसे अच्छी हो मेरे बच्चे की, मेरे बालिका की, मेरे बालक की, किसकी भी हो। तो ऑफलाइन क्लासेस जुड़िए,
अवेलेबल हो चुका है। ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट है, मात्र 1,000 रुपये में आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हो। और जब भी क्लासेस होगी हम आपको बुला लेंगे, और एक बार सेंटर दिखाने को भी पहले बुला सकते हैं हम आपको, वो तब भी आ सकते हो, है ना। और सही लगे तो जुड़िएगा, वरना आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो, फटाफट से ज्वाइन कीजिए, समय कम है, लिमिटेड सीट है, और उसमें भी आप मौका गवा देंगे तो फिर बाद में मत बोलिएगा फिर सर ले लो, ऐसे ऐसा फिर पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि सीटें जगह के ऊपर रहता है, ऐसा नहीं कि भाई एक के ऊपर एक बिठा लेंगे, सीटें जितनी जगह हो उतने ही बच्चे हम लेने वाले हैं। तो फटाफट से बुकिंग कीजिए, दिए गए नंबर पे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ऑफलाइन के लिए चाहते हो, तो हम बात भी कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 समझिएगा। A child has a fever of 39.5 डिग्री सेल्सियस, what is the fever is Fahrenheit। यानी उसका जो बुखार है वो फेरेनहाइट में हमको बताना, उसका डिग्री में उसको बुखार आया है। एक बच्चे को 39.5 डिग्री सेल्सियस बुखार है, लेकिन फेरेनहाइट में बुखार क्या होगा ये हमको बताना है। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, चाहे आपको फेरेनहाइट में निकालना हो या सेल्सियस में निकालना हो, बस एक ही फॉर्मूला माइंड में डाल लो। कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सेल्सियस बराबर सी बराबर सेल्सियस 5 F माइनस 32 और अपन में आ जाएगा 9। बस ये फॉर्मूला निकाल लो। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सेल्सियस, हमको दे रखा है, तो भाई सेल्सियस की जगह यहाँ पे रख दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो F निकल जाएगा, और अगर आपको क्वेश्चन में F दिया हुआ सेल्सियस निकालना है, फेरेनहाइट दिया गया और सेल्सियस निकालना है, तो यहाँ पे रख दो F को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, सेल्सियस में निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो सेल्सियस दे रखा है ना 39.5 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 39.5 इक्वल में एफ ऐसा कैसा डिग्री इसलिए लिख रहा है क्योंकि अब काटापेटी होगी तो डिग्री यहाँ पे लिखना नहीं होता अपने को, है ना। एफ हमको निकालना है तो इज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है अपना। 9 बच्चों डिवाइड में, डिवाइड की डिजिट को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। वो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। जो संख्या पहले से उधर लिखी है ना उसकी मल्टीप्लाई में आ गया। इधर क्या बचा, 5 में ब्रैकेट में एफ माइनस 32, तो 5 बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की संख्या इधर आएगी तो वो डिवाइड में आ जाता है। इसमें आ जाता है बच्चों, डिवाइड में वो आ जाता है, यानी कि भाग में आ जाता है। इधर बच्चा एफ माइनस 32, ठीक है। अब बच्चों देखो ये 5 और इसमें पीछे 5 आ रहा, 0 और 5 अगर होता है तो कट जाता है 5 से, है ना। तो यहाँ पे 5 आ रहा तो हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 चला गया, 2 बच्चा, ठीक है। 7 चला गया, 5 7 35, 9 बच्चा है यहाँ पे, तो मतलब 4 बचा है, तो 4 यानी 45 हो जाएगा। पर पहले से दशमलव लगा तो उसको 45 बना लो, 5 9 45, 9 बार में चला गया, ठीक है। और गुणे में अपने पास क्या है, 9 है हमारे पास, जो काटा तो क्या है 7.9 आया, गुणे में 9 है अपने पास इधर, और इधर एफ माइनस 32 बचा। इसका गुणा कर लेते बच्चों, 90 90 81 का 1 हासिल आया 8, 9 7 63, 63 और 8, 63 और 8 अपना हो जाएगा 71। एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना, तो 71 आ गया अपने पास दशमलव में 1 बराबर एफ माइनस 32। अब हमको एफ निकालना तो 32 को इधर लेके आओ, तो 71.1 माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, वो बराबर एफ हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को जोड़ लो, 71.32 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 लिखा है, आपको दिख रहा है कि कट गया है, दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 71.1 में हमको 32 जोड़ना है, 32 में पॉइंट नहीं है, ये 1 है ना, एक ऐसा कैसा आ जाएगा, दशमलव दशमलव 1 और 2 3 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा एफ में 103.1 डिग्री सेल्सियस, 103.1 डिग्री एफ फेरेनहाइट, एफ में निकाला ना, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप एफ भी निकाल सकते हो और सेल्सियस भी निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से, है ना। ये वैल्यू पुट आपको आ जाएगी ना, उसके इधर उधर भेजने का जो नियम होता है वो लगा लो, आंसर बन जाता है, एक ही फॉर्मूले से काम लग जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एन एंगल मेजर 3/4 ऑफ 60 डिग्री, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको बताना, यानी कि पूरक कोण बताना है। एक कोण का 60 डिग्री का 3/4 है, इसका पूरक कोण क्या होगा ये आपको बताना है बच्चों, ध्यान से समझना है। एक कोण है 60 डिग्री का ना, है एक कोण है 60 डिग्री का मतलब होता गुणा, गुणे का 3/4 भाग बताना अपने को, ठीक है। उसने क्या बोला, एक कोण का 60 डिग्री का, एक कोण 60 डिग्री का 3/4 है, तो हम 3/4 निकाल के देख लेते हैं कितना है भाई साहब। 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60, और 15 गुणा 3 में करेंगे तो 15 तिया 45, ये हो गया अपना एक कोण निकल के आ गया। कोण क्या है, वो 45 है। अब उसने पूछा कि इसका पूरक कोण क्या है, मतलब इस 45 का पूरक कोण हमको बताना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 2 डिजिट को प्लस करने पर, 2 एंगल को प्लस करने पर 90 डिग्री बनना चाहिए, और हमको 1 डिग्री दे रखी 45,
तो 45 प्लस 45 90 होता है, सभी को पता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 45 ही आएगा, क्योंकि एक तो एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 लेंगे तब जाके 90 बनेगा, क्योंकि पूरक कोण का जो मान होता है तो एंगल को जोड़ने पर 90 बनता है। एक 45 है तो दूसरा भी क्या रहेगा, 45 ही रहेगा। तो हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरलीकरण, जिसको बोल सकते हैं अपन बोर्डमास के नियम वाला सिस्टम। ठीक है, देखो बच्चों पहले मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पे। 15 के गुणे में 225, भागित में 15, 10 में 3, गुणे में 7, माइनस में 112, भागित 16। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो यहाँ पे ना तो ऑफ लिखा है, मतलब का भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ना तो ब्रैकेट्स है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, भाग, गुणा, प्लस और माइनस, यहाँ पे चार चीजें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, भाग को करोगे, है ना। तो भाग कर लो सबसे पहले, जहां जहां भाग हो पा रहा है। देखो बच्चों 15 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये गुणे में रहेगा यहाँ पे। ये संख्या किस में है बच्चों, प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की है। तो 15 में 15 का भाग देंगे, है ना। 15 का स्क्वायर एक तरीके से 225 में अगर आप 15 का भाग दोगे ना, तो 15 बार में ही कटेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर है 225, तो इसमें इसका भाग दिया तो बच्चा 15 बार में गया, प्लस 7 21, गुणा करो तो कर लो अभी, पर छोड़ो अभी गुणा नहीं कर, पहले भाग करेंगे। ये प्लस का, एक माइनस का है, प्लस का, तो आंसर माइनस में आएगा ना। एक अगर संख्या माइनस में होती है, चाहे गुणे में हो चाहे भाग में, अगर एक संख्या माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। दोनों अगर माइनस में रहेगा तो दोनों प्लस में हो जाएगी। फिर और मैं आपको नियम बता दूं, प्लस और गुणे का, गुणे और भाग का नियम है ना, गुणे और भाग का नियम मैं आपको बता दूं। अगर आप दोनों माइनस की संख्या लेके चल रहे हो तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों प्लस की लेके चल रहे हो तो भी आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक माइनस की है और एक प्लस की है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, गुणे और भाग के अंदर। जैसे यहाँ पे दोनों प्लस का था तो 15 में 15 का भाग चला गया, 15 15 बार में, है ना। 15 का गुणा 15 में करोगे 225 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लस में थे, यहाँ पे प्लस में रहा ये तो इज इट इज लिखा आप लोगों ने। यहाँ पे देखो माइनस के 12 और 16 थे, एक माइनस की एक प्लस की है, तो आंसर माइनस में आएगा। 16 का भाग दे दूं, है ना, 16 से 96, 16 साथी 112, तो 7 बार में गया ये, है ना। 16 साथी 112। अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर लो। 15 गुणा 15 में करोगे तो 225 आ जाएगा। अभी हमने भाग दिया तो पता चला, और गुणा किया तो वापिस यही आ गया। प्लस 7 21 हो जाएगा, और माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनको जोड़ लो और फिर घटा दो। तो 225 में 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ दूं, 6 4 और 246 हो जाएगा। 246 में से 7 माइनस करो तो इसको बनाओ 3, ये बन जाएगा 16, 16 में 7 गया तो 9, 3 ऐसा कैसा और 2, 239 हमारा क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी सी बात, समझ में आ रहा है ना सभी को। लाइक ठोक दो फटाफट से और सब्सक्राइब करके रखो। चलिए बच्चों, बाकी चीजें आप देख लो। मॉडल पेपर अगर आपको 10 चाहिए, 15 चाहिए, 5 चाहिए, गणित की क्लासेस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए गणित की, या फिर 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज चाहिए, लाइव क्लासेस मत लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मजा नहीं है, मतलब नहीं है, 10 दिन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अब इधर आ जाओ, फोकस करो, इस पर रिविजन मारो, प्रैक्टिस करो, और कुछ भी नहीं है ना। देख लो, इसमें करते रहो, जो जो चाहिए वो ले लो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देयर आर ओनली सिंबल्स इन द रोमन न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों, रोमन अंकों में केवल कितने प्रतीक होते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं आपको प्रतीक बता दूं। देखो, एक तो प्रतीक होता है अपना आई, आई मतलब होता है एक, ठीक है, एक यानी एक, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, एक। फिर होता है अपना 5, यानी इसको बोलते हैं वी, वी यानी 5। फिर अपना होता है एक बच्चों एक्स, एक्स का मतलब होता है 10। फिर अपना होता है एल, एल का मतलब होता है 50। ठीक है, फिर अपना होता है बच्चों सी, सी यानी होता है अपना 100। फिर होता है बच्चों अपना डी, डी यानी होता है 500। ठीक है, एक अपना होता है एम, एम यानी होता है 1000। ठीक है, ये अपने सिंबल्स होते, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिंबल होते बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अब कभी ये पूछोगे सर अगर हमको 10,000 बनाना तो 10,000 के हम इसको ऐसे एम को लिखेंगे क्या 10 बार, नहीं। एक कुछ नियम होते हैं, जैसे मान लो आपको कि 10,000 बनाने, है ना, 10,000 बनाना, एक्स के ऊपर लगा दो बार, इसको बोलते हैं 10,000। ठीक है, समझना ध्यान से, ये जो बार होता है इसका मतलब होता है 1,000। ठीक है, इस बार का मतलब होता है 1,000 और इसका मतलब होता है 10। तो 10, है ना, एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 होता है, और इस बार का मतलब होता है 1,000। याद रखना है ना, ठीक है, याद रखना, इस बार का मतलब 1,000, इन दोनों के आपस में गुणा होता है, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको बड़ी संख्या में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 50,000 बनाना है तो मैं एल के ऊपर बार लगा दूंगा, ये 50,000 बन गया, ऐसे, है ना। तो ये बड़ी संख्याओं में ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यही थोड़ी आ सकता है, बड़ा भी तो आ सकता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। मान लो 4,000 आ गया, तो 4,000 कैसे बनाओगे, आप लगा दोगे 4 के ऊपर बार, तो 4 कैसे बनेगा,
वी का मतलब 5 होता है, 5 में से 1 कम करो तो आई इधर लगा दो, इधर लगाएंगे तो माइनस हो जाता है, 4 में से 1, 5 में से 1 चला गया 4 हो गया, और ऊपर लगा दो बार, ये बन गया अपना 4000। ऐसे ऐसा आप इनको निकाल सकते हो। रोमन नंबर कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, निकाल सकते हो, है ना। कोई भी चीज बड़ी नहीं होती जब तक उसको सीखा नहीं जा सकता। सीख लिया तो सब आसान है, नहीं सीखा तो सब खतरनाक है, ठीक है। चलिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑन द गिवन फिगर। देखो दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। दी गई आकृति में हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखो बच्चों, आपको समझना पड़ेगा ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या चीज है। देखो ये छायांकित भाग है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहले आप देख लो कि जो बॉक्स दे रखी है एक ही साइज के है, अलग अलग साइज के। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, भाई इसकी लंबाई जो दे रखी है 6 दे रखी है ना, इधर 6 है और इधर भी 6 दे रखी है, मतलब कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है लंबाई के मामले में। ये बच्चों अगर ये 7 है, इधर भी इसने 7 दे रखा, मतलब ये चौड़ाई भी 7 7 7 सब, मतलब चारों बॉक्स बराबर है। अब शेडेड पार्ट को निकालना सिंपल सी बात है, हमको अगर लंबाई चौड़ाई पता चल गई तो बचा क्या है, आयत बन गया अपना। ये 6 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है, 7 इधर है, लंबाई चारों का निकाल लेते हैं। तो 6 का गुणा 7 में करेंगे, 6 7 42, कितना आया बच्चों, 42 हमारा निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 6 7 42, मतलब ये 7 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये भी 6 रहेगा, तो आमने सामने की भुजा बराबर है ना। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42, चारों का 42 42 42 42 आएगा। सिंपल सी बात है, हम 4 का गुणा ही कर देते हैं 42 में, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हमारा आंसर होगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सीधे हमने निकाल लिया। अगर मान लो ये अलग अलग बॉक्स होते ना तो मैं पहले पूरे का निकालता, फिर एक एक पार्ट को यहाँ पे देखता कितना, या फिर मैं अंदर वाले प्लस को हटा देता पूरे में से। अलग अलग तरीके से निकल सकता। इस सवाल के लिए सबसे बेस्ट क्या था कि चारों की साइज इक्वल थी, तो हमने एक का निकाला, फिर 4 का गुणा करके चारों का यहाँ पे एरिया हमने बता दिया। छायांकित भाग का एरिया पूछा तो एरिया हमने यहाँ पे बता दिया। चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। सवाल देखिएगा, 16.438 को 0.025 से विभाजित करने पर अनुमानित उत्तर क्या होगा। अप्रोक्स यहाँ पे आंसर हमको बताना है विभाजित करने पर। तो नियम बच्चा सभी को पता है, नियम देख लो, 0.438, ठीक है, और हमको यहाँ पे डिवाइड करना है 0.025। वो जो सभी को पता होना चाहिए कि जब हम डिवाइड करते हैं तो मुझे नीचे पॉइंट नहीं चाहिए, कभी भी नीचे पॉइंट आना ही चाहिए, हटा के ऊपर 0 लगा लो तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा दे दिया उसने कि 3 संख्या ऊपर रह गई पॉइंट के बाद, 3 संख्या नीचे रहेगी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 16,438, और नीचे बच जाएगा 25 केवल, है ना। तो हमको क्या करना, 25 का भाग देना है केवल इसके अंदर, हमारा आंसर निकल जाएगा। 25 का भाग दो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छंग 150, घटा देते हैं 4 बचेगा, इसमें से 1 बचेगा और कुछ भी नहीं, ऊपर से उतारेंगे 3, 25 25 पंजे 125, 25 पंजे होता है 125, माइनस करेंगे उसको बनाएंगे 3, ये बन जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऊपर से उतारेंगे 8। 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 सात है 175, 25 सात है 175 बच्चों, घटाएंगे इसको, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, भाग न जाने की दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 आ जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और कुछ भी नहीं, 0 लगाएंगे, 25 दूनी 50 आ जाएगा, ठीक है, पूरा चला गया बच्चों। 657.52 कितना है बच्चों, 657.52। अब ये बताओ ये कौन सा आंसर है अपना। अब बच्चों बोलेंगे ये वाला है कि नहीं है, कि ये वाला है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, अब अप्रोक्स बताना बच्चों, देखो ये अगर ये बताओ 657.52 इसके नजदीक है या इसके, तो आप बोलोगे सर इसके नजदीक है, तो हमारा आंसर यही लगेगा। और वैसे भी नियम ये कहता है कि अगर यहाँ पे बच्चों 5 लिखा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, है ना, अप्रोक्स निकालना है ना आपको, यहाँ पे 8 बन जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ये 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9 लिखा हो। लेकिन अगर आप 0 1 2 3 4 लिखा होता ना तो मेरा आंसर ये होता, लेकिन यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो इसको 1 प्लस करके यहाँ पे 658 बनाएंगे, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वही हमारा यहाँ पे सही आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रवि टू कविता, नहीं, रवि को कविता से 15 अंक कम मिले, यदि अब्दुल को कविता से 10 अंक अधिक मिले तो बताइए कि जब तीनों अंकों का योग 100 है तो रवि को कितना अंक मिला। तो देखो बच्चों, इस सवाल के लिए सबसे पहला आपका जो काम बनेगा वो काम बनेगा कि सबसे पहले किसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ये बताओ, बस नाम पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में कितने नंबर उसको कम ज्यादा हो रहे, क्या नहीं हो रहा। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट रवि का निकालोगे, नहीं, रवि का नहीं निकालोगे, रवि के बारे में दिया गया है या नहीं दिया गया पता करो पहले। 3 जनों का नाम है यहाँ पे, रवि है, कविता है और अब्दुल है ना। तो देखो बच्चों,
रवि को कविता से 15 अंक कम मिले। रवि को कविता से 15 अंक कम मिले, यानी कि रवि के बारे में बताया गया है कि कविता से उसके 15 अंक कम है, यहाँ पे रवि के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आगे लिखा है यदि अब्दुल को कविता से 10 अंक अधिक मिले, तो अब्दुल के बारे में बताया गया कि कविता से उसको 10 अंक ज्यादा मिले। तो बताइए कि तीनों का योगफल यहाँ पे 100 है, तो रवि का कितना है? तो कविता के बारे में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे केफ और कविता को ले लेते हैं और कविता का अंक मानेंगे अपन। एक अंक मिला उसको, कितना अंक मिला? एक अंक मिला। उसने अब जो क्वेश्चन बोला गया वो देखो, रवि को कविता से 15 अंक कम मिले। रवि कौन है भाई साहब? ये रवि है ना। रवि को कविता से 15 अंक कम मिले, यानी कि एक्स में से हम क्या करेंगे? 15 माइनस कर दें, क्योंकि कविता के एक्स हैं तो 15 अंक कम करते माइनस करते। फिर आ गया अब्दुल, अब्दुल है ना, अब्दुल, अब्दुल है ना। अब्दुल को कविता से 10 अंक अधिक मिले, तो एक्स में कितना जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। अब इसने बोला आगे जाके कि तीनों को मिलाकर कितने अंक बन रहे? योग कितना हो रहा? 100 का हो रहा। तीनों का योग कितना हो रहा? 100 हो रहा। तो एक तो एक्स है, एक क्या है? एक्स माइनस 15 है, और एक अपने पास एक्स प्लस 10 है। इन तीनों को जोड़ने पर कितना होगा? तो होगा, तो बीच में लगा दो प्लस। जोड़ना है तो अपने को ये जोड़ दिया हमने। कितने हो गए ये? एक एक्स, दो एक्स और 3 एक्स हो गए अपने पास। कितने एक्स हो गए? 3 एक्स यहाँ पे हो गए हैं। माइनस के 15 और 10 कितने होंगे? माइनस के 5 बचेंगे यहाँ पे। क्यों बचेंगे भाई साहब? 5 क्यों बचेंगे? क्योंकि माइनस के 15 बड़ा है, 10 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह बचेगा। कितना बड़ा है? इससे 5 बड़ा है, तो 5 ही बचेगा। ठीक है, -5 को जब हम उधर भेजेंगे बच्चों, तो वो चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 105। ये भाग में बच्चों, ये गुणे में, तो गुणे की संख्या बराबर के उधर जाती है तो भाग में आ जाती है। काट दो, 3 या 9 और 1 बचा, 3 बचे 15, यानी 35 बचेगा। एक्स का मान कितना आएगा? 35 आएगा। तो एक्स का मान आ गया अपना 35, यानी कविता का जो नंबर आया वो 35 आया। रवि का पूछा तो 35 कम है बच्चों, मतलब 15 कम करना पड़ेगा यहाँ पे। 35 में से 15 कम करना पड़ेगा, क्योंकि 15 कम थे कविता से, तो 20 बचा। और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 35 प्लस 10 यानी 45 हो जाएगा। पूछा किसने? उसका पूछा किसका? रवि का पूछा। रवि के भाई साहब 20 नंबर आ रहे। कितने आ रहे? 20 नंबर। ऑप्शन नंबर बी वाला, डी वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर बन रहा है ना। अगर वो अब्दुल का पूछता तो ऑप्शन सी होता, अगर वो कविता का पूछता तो ऑप्शन बी होता। 25 किसी का भी नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो एक तो देना ही पड़ेगा ना, 4 ऑप्शन तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ नंबर विच इन मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 50 एंड हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर, द नंबर इज, है ना। एक संख्या जो 5 का गुणज है 50 से कम है तथा जिसके ठीक 3 गुणनखंड है, वह संख्या क्या होगी? देखो बच्चा, ये वाला ऑप्शन तो हटा दो पहले तो, क्योंकि ये 5 का गुणज तो नहीं है, 5 के मल्टीपल है क्या? नहीं है। उसने पूछा कि 50 से छोटा होगा, 50 से कम है, भाई तीनों ऑप्शन सही है। 5 के गुणज भी है तीनों, और 50 से छोटे भी है। पर उसने पूछा कि 3 गुणनखंड है। कितने? 3 गुणनखंड है। मैं उसको निकाल के देखता हूँ। 45 का निकालूंगा, 25 का भी निकालूंगा, और एक क्या अपने पास 35 से 35 का भी मैं निकालूंगा। तो देखो, 45 किस किस से कट सकता है? 1 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 से भी तो जा रहा है ये, है ना। देखो, 1 से भी जा रहा, 3 से भी जा रहा, 5 से भी जा रहा, 15 से भी जा रहा, 9 से कर लेते पहले ना। 9 से भी जा रहा, 15 से भी जा रहा, 45 से भी जा रहा। चेक कर लो, 1 का गुणा 45 में, 45 से कम 45, 15 दिए 45, 9 पंजे 45, बिल्कुल सही है। मतलब बहुत ज्यादा गुणा है। 45 वाला आंसर नहीं हो सकता। 25 का करते, 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, और 35 से 25 से जाएगा। 3 गुणज हो पा रहे हैं इसके। 5 एकम 5, 5 में 25 है ना। इसका इसमें क्या? 5 एकम 25 एकम 25, और 5 का 5 में करो, 5 में 25। इसका देखते हैं, 1 से भी जा रहा, 5 से भी जा रहा, 7 से भी जा रहा, 35 से भी जा रहा। देखो, 1 35 35, 7 5 35, बिल्कुल जा रहा। इसके 4 हो गए, तो बीच वाला 25 वाला, इसके एग्जैक्टली कितने हैं? जिसके ठीक 3 गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 1 5 और 25 इसके गुणनखंड है, इसके 4 निकल गए, तो ये गलत ऑप्शन अपना हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 2 अंक की संख्या 27 में जोड़ने पर उलट जाती है? 27 पर जोड़ने पर उलट जाती है, मतलब पलटना होता है ना। उलटना मतलब 27 में जोड़ना है पर पलट जाएगी। जैसे 27 को अगर मैं, ये तो 27 है, ऑप्शन को अगर 27 को अगर मैं इसको उल्टूंगा, 72 बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 42 बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 07। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता जोड़ने पर, इससे और यहाँ पे आएगा बच्चों 74, है ना। ये ऐसा बन जाएगा, है ना। जोड़ने पर ऐसा ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो अगर मैं 27 में 27 को जोड़ू तो कितना बना? 7 7 14 4 हासिल है 1, 54। क्या 54 बना? नहीं बना, हटाओ, ये नहीं आएगा। 27 में 47 जोड़ लें सीधे, 7 7 14 4 हासिल है 1, 4 और 3 7, 74, बिल्कुल बना 74। मतलब हमारा आंसर होगा ये वाला।
ठीक है, 27 को जोड़ने पर भी पलट रहा है और इन दोनों को पलटने पे भी 74 बन रहा। ठीक है, वो 27 को जोड़ने पर भी ये 74 ही बनेगा, ऐसा नंबर निकल के आ रहा है, देखो, है ना। 7 और 7 14 4 हासिल आया 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 74 निकल गया। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा। अब इसको मत पलट देना, 72 मत बना देना उसको, इसको पलटना। उसने निम्नलिखित में से कौन सी 2 अंक की संख्या है जो कि 27 में जोड़ने पर पलट जाती है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये पलट गई ना, इसको हमने इसमें जोड़ा तो ये पलट गई, 74 बन गया हमारा आंसर। वो 74 पलटे हुए 74 तो दिख रहा वो, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड लोएस्ट, ये तो आप निकालें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 53 वाला। ये तो सिंपल सा सवाल है यार, इसको आप कर लो, एक तो होमवर्क तो देना ही होगा ना आप कमेंट कैसे करोगे, ऐसे तो कमेंट करोगे नहीं, देख के चले जाओगे। इसको देख के कभी कमेंट कर दो तो कर दो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, महाकाल का आशीर्वाद बना रहेगा कर लिया तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने चार अलमारी 3600 रुपये में बेची। ठीक है, 3600 रुपये में उसने बेची 4 अलमारी, 3600 रुपये में उसने बेची 4 अलमारी, कितना पैसा लगा मिला उसको? 3600 रुपये एक एक बेची या सब बेची? इच, है ना, एक इच बेची, इच है ना, इच यानी कि एक एक अलमारी 3600 रुपये की थी, तो 4 अलमारी कितनी हो जाएगी? 0 0 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2 4 12 13 14 है ना, 14,400 में यहाँ पे प्रति आएगा ना। एक दुकानदार ने 4 अलमारी प्रति 3600 रुपये में बेची, यानी एक अलमारी का 400 रुपये 3600 रुपये है ना। फिर उसका खर्चा बताया नीचे, उसने टोटल बेच दिया, पहले उसने विक्रय कर दिया, फिर उसने कितना पैसा कमाया, मतलब उसने कितना बेचा तो आपको उसको पैसा मिला, इतना मिला। ठीक है, ये आप उनके पास अभी आया, सब कुछ बेचने के बाद, अलमारी को बेचने के बाद इतना पैसा उसके पास आया। अब उसने बोला कि उसने लकड़ी पर 1200 रुपये, 1250 रुपये, फेविकॉल पे 850 रुपये, श्रमिक पर 3600 रुपये और परिवहन पर 250 रुपये खर्च किए। यदि उसने सभी 4 अलमारी बेची तो मुनाफा कितना होगा? तो देखो वो जो चारों अलमारी बेचने पर इतना बेचा था, इतना पैसा आया था उसके पास, और ये उसका खर्चा है 1250। देखो बच्चों, 1250 की लकड़ी, 850 का फेविकॉल, 250 रुपये परिवहन पे खर्च और 3600 रुपये और 250 रुपये परिवहन पे खर्च। कितना हो रहा वैसा भी? 0 5 10 15 का 5, 15 का 5 हासिल आया 1, 8 और 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 2 19 का 9 हासिल आया 1 3 4 और 5, 5,950 रुपये उसका खर्चा था। 5,950 रुपये उसका खर्चा था, पर उसने कमाया कितना? 14,400। माइनस कर देते हैं, 5,950 को माइनस कर देते हैं। फायदा तो वो उसका देख लेते कितना हुआ, 0। इसको बनाएंगे 3 तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। इसको बनाएंगे बच्चों 3 तो ये बन जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। इसको बनाएंगे 0 तो ये बन जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा 8,450 प्रॉफिट हुआ, 8,450 रुपये उसको क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। देखो, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सही कर दिया। 4 प्रति अलमारी, मतलब एक अलमारी 3,600 रुपये की थी, उसके हिसाब से देखना उसके टोटल 14,400 रुपये बने थे बेचने पर, उसका खर्चा था केवल 5,950 रुपये, हमने माइनस किया, उसका प्रॉफिट निकल गया। ये बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंक की संख्या में अंतर और योग को जोड़े। ये आप कर सकते हो क्या? चलो मैं ही करवा देता हूँ। 6 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी, अंतर और योग को जोड़े। अंतर भी करो फिर योग करो फिर जोड़ो भी सही। देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6। पहले इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आ रहा? यहाँ पे लिख लेते हैं 9 9 9 9 9 और ये 10। ये जोड़ने पर आपने पास कितना आया? 4 बार 9 है, 5 बार 9 है, ये अपना जोड़ने पर आया। अब इसको हम घटा लेते हैं, इसी को घटाने की बात बोली तो हम घटा भी लेते हैं। 9 9 9 9 9 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 बार 9 और 8, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8। इनको फिर जोड़ने की बात बोली उसने। देखो हमने एक बार जोड़ा, जोड़ने पर ये आया, है ना, जोड़ा, फिर हमने अंतर किया, अंतर करने पर ये आया, फिर इन दोनों को फिर जोड़ने की बात बोला, फिर जोड़ दो भाई साहब। 9 9 18 का 8 हासिल आया 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल आया 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल आया 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल आया 1, 9 9 18 19 का 9 हासिल आया 1, 9 और 1, पीछे 8 आ रहा क्या? एक बार 1 5 बार 9 और 8, 1 5 बार 9 और 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन रहा है बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया बच्चों, आपको समझ में आ रही सब कुछ चीजें, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा वो
एनर्जेटिक कम हूँ, थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे अपने आप में, है ना, हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और कोशिश कीजिए आपको समझ में आ जाए, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। बाकी आप चीज़ें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो तो कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और कमेंट में जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई बच्चा या माता पिता कोई वीडियो देख रहा है, ये नीचे नंबर चल रहे हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बुक करवा सकते हो अपनी सीट को अगले साल के लिए ऑफलाइन क्लास के लिए, है ना। पैसा देखोगे तो बच्चा 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 ही रह जाएगा, घर पे रह जाएगा। फिर निकालने के लिए कहीं आगे फ्यूचर ब्राइट करवाना है तो कहीं तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो देखो इस सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया गया अपने को, 5 5 5 5 5,555 गुणे में 55 गुणे में 5 भागित में 55 और भागित में 5। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको ऐसा कैसा रख देते, पहले भाग वाले को सॉल्यूशन करना है अपने को। तो बच्चों भाग वाले को हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको भी गुणे में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो ये पलट जाएगा, 1 के बटे में 55 हो जाएगा और ये 1 के बटे में 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई सभी को। नीचे एक होता है, हमने इसको पलट दिया, सब गुणे में आ गया। देखो 55 से 55 कैंसल, है ना, और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर तो ये बचना चाहिए, फिर ये वाला, है ना, ये वाला आंसर हमारा बचना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं बच पा रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट मान सकते हैं। यहाँ पर एक और 5 आएगा, तो क्वेश्चन ही अपन ने गलत उतार लिया था यार। 5 बार कहाँ है, 3 बारी तो है ना, बिल्कुल हमारा 3 बार ही आएगा, 3 बार ही पंजा आएगा ना। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सही क्या यार, ये 5 बार नहीं आया, 3 बार है ना लिखना था अपने, 3 बार लिखना था, ये भी 3 बार लिखना था। 55 गुणे में 5 भागित 55 भागित 55, तो इसको पलटा तो गुणे में किया तो पलट देते हैं, सभी को पता है। भाग या गुणा लगा संख्या पलटेंगे, भाग या गुणा लगा संख्या पलटेंगे। 55 से 55 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, इधर 555 बचा, एक एक बचा, 555 का 555 ही हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक वर्ग का परिमाप 563 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। देखो प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है तो सिंपल सी बात है, वर्ग में 4 भुजा होती है। वर्ग की कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। और परिमाप चारों भुजाओं में बराबर पड़ता है, क्योंकि परिमाप को मिलकर ही तो, मतलब भुजाओं को मिलकर ही तो परिमाप बनता है, सभी भुजाओं को जोड़ना परिमाप कहलाता है। वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो 4 का भाग देके बराबर भाग में बांट लेते हैं। एक हमारा भाग तो देना है सीधे, 563 में 4 का भाग दे दो, हमारा आंसर सामने आ जाएगा। 4 एकम 4, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 4 चौक 16, पूरा चला गया। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 3, 3 आ रहे बच्चों, 3 आ रहा ना यहाँ पे। अब 3 आ रहा, भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग न जाने की यहाँ पे दशमलव मत लगाना बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे समझना। देखो ये आखिरी संख्या जब इससे छोटी हो जाती है ना, तो पहले यहाँ पे 0 देते तब जाके नीचे 3 उतरता है। अब भाग न जाने की दशमलव और फिर 0 आएगा, तो 4 और 7 28, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमारा आंसर आएगा 140.75, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा बच्चों वही हमारा सही रहेगा। ये ध्यान रखना, ये नियम याद रखना। जैसे हमने 4 एकम 4 करके 1 बना लिया, फिर 6 उतारा, 4 चौक 16 कर दिया, पूरा चला गया। अब यहाँ पे 3 बचा बच्चों, अब ये इससे छोटा है, आपको पता है ना छोटा होता है। जब इसको नीचे उतारने के लिए पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है, हमने फिर इसको नीचे उतारा। अब भाग जाने रहा, भाग न जाने की दशमलव, फिर यहाँ पे शून्य लगाया। ठीक है, 7 चौक 28 और फिर 4 पंजे 20 यहाँ पे ऐसे किया। जैसे आपको याद रखना है, भाग में ऐसे गड़बड़ी हो जाती है बच्चों से। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिएगा। यदि 9 6 5 8 स्टार 0 7 2 11 से विभाजित है तो स्टार का संभावित मान क्या होगा। देखो बच्चों समझना ध्यान से, 9 6 5 8, यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टार 0 7 और 2। ठीक है, ये अपना सवाल है। अब यहाँ का एक छोटा सा नियम याद रखना, मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको सम और विषम वाली संख्या लेनी है, प्लेस वाली। ऐसा नहीं कि ये सम है और ये विषम है, ऐसा नहीं। ये विषम, ये कौन से नंबर पे पीछे से, ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये 5वें पे है और ये 7वें पे। इनको अलग लिख लो, है ना। इनको मैंने लिखा नीचे रेड पेन से, 6 से लिख लेते ना, 6 + 8 + 0 और +2, इन सबको जोड़ लो सबसे पहले तो। 8 8 और 2 10 और 6 16 हो रहा है। नीचे कितना हो रहा है बच्चों, 16 हो रहा है। ठीक है, ये जो रेड रेड वाला, अब ऊपर वाला देखो, 9 5 पीछे से ना, अब ये दूसरा नंबर की, चौथे नंबर की, ये छठे नंबर की और ये 8वें नंबर की। तो देखो 9 + 5 प्लस यहाँ पे कुछ संख्या आएगी, मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे 7 है, जोड़ लो। 7 5 12, 12 9 21 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, 21 हो रहा।
ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक संख्या रखेंगे तो ये नंबर बढ़ेगा। ध्यान से समझना बच्चों सवाल को। मैंने क्या किया है, पीछे से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां विषम संख्याओं को जोड़ लिया, पीछे से दूसरा, चौथा, छठा और आठवां सम संख्याओं को जोड़ लिया। इसको जोड़ने पर 21 बन रहा है। देखना बच्चों 21 बन रहा है, पर यहाँ पे कोई संख्या आएगी ही आएगी। अब जो 11 का जो नियम होता है मैं आपको बता दूं, 11 का जो नियम होता है, दोनों संख्याओं को माइनस करने पर 0 आ जाए, 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए तो वो 11 से विभाजित होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कोई संख्या तो आएगी। अब मुझे क्या करना, पहले तो 21 में से 16 को माइनस कर लेना। कितना बच रहा है यहाँ पे, 16 में से 21 5 बचेगा, यानी कि 5 यहाँ पे बच रहा है। 5 में कितना जोड़ू मैं कि वो 11 बन जाए, तो मैं यहाँ पे 6 को जोड़ूंगा, वो 6 यहाँ पे रख देता हूँ, ये 11 बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। यानी कि यहाँ पे 6 आएगा। आप सबको जोड़ो, 21 और 6 कितना होगा, 21 और 6 होगा 27। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, देखो 11 बच रहा है ना। तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए बच्चों अगला सवाल है, 8 सहित 5/6 में से कौन सी संख्या घटाएगी 5 सहित 2/3 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाती है। इसमें बच्चा थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं चेंज कर देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, है ना। ये हमने पहले किया था क्लास के अंदर, थोड़ा सा शायद मिस्टेक होगा, या फिर यहाँ पे 6 होगा नीचे, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन हमने चेंज किया, इसको चेक करके देख लेते एक बार। 8 सहित 5/6 में से क्या संख्या घटाई जाए, आंसर आ जाए 5 सहित 2/3 आ जाए, है ना। देखना बच्चों, 8 छंग 48, 48 और 5 53, 53 के बटे में 6 आ जाएगा, माइनस का 1 सही रहेगा, और 15 और 2 17, 17 के बटे में 3 आ जाएगा। 17 को इधर भेजेंगे बच्चों अपन, है ना, 17/3 को, ये प्लस का होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का उधर गया तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, इधर आया तो माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया। माइनस ये प्लस का था, यहाँ पे कुछ भी हो तो प्लस था, इधर आया तो माइनस में चला गया, ये उधर गया तो प्लस में हो गया। बराबर के उधर उधर भेजते तो साइन चेंज हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा, करके देख लो, है ना। 6 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 दूनी से बिल्कुल 6 एलसीएम आएगा। एलसीएम जब लेंगे तो इसका और इसमें भाग देते पहले अपन, क्या करते हैं, इसका इसमें भाग होता है, तो 6 का भाग 6 में करेंगे तो एक बार में जाएगा, 6 कम 6, और 1 का गुणा 53 में करेंगे तो 53 का 53 आएगा। माइनस का माइनस लगा दो, 3 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 बार में कटता है, 2 आया, 2 का गुणा 17 में, 17 दूनी 34। अब माइनस करो, 53 माइनस 34, 53 में से हमको घटाना है 34, कितना बचेगा, यहाँ पे बनाएंगे 4, ये बन जाएगा 13, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी 19 बचा। कितना बचा, 19। 19 के बटे में 6, तो 6 का भाग हमको 19 में देना है। 6 का भाग बच्चों हमको 19 में ना, 19 3 छंग 18, 1 बचा, 1 ऊपर 6 नीचे। बच्चों देखो ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही चेंज कर दिया था। 3 सहित 1/6 हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में अपने बेच वालों को करवा चुका हूँ, इसलिए मुझे याद था, है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर रखते से बात, आगे बढ़ते हैं। आज का आता है बच्चों क्वेश्चन लास्ट, 1.25 के समतुल्य भिन्न क्या है ना। इक्वली आपको बतानी, तो 1.25 है बच्चों, यहाँ पे तो पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होगा, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे एक तो एक ही रहेगा, और ये पॉइंट हटाने पर यहाँ पे 100 बनेगा, लेना देना तो होता है ना। 25 एकम 25, 25 चौक 100, हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। 1 सहित 1/4 हमारा आंसर रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते, मैं आपको बताता हूँ ऐसे करेंगे। वो तो पॉइंट हटाएंगे, पूरे के नीचे 100 लगाएंगे, यानी वो ऐसा बनाएंगे 125 के बटे में 100, इसको काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौक 100, फिर 5 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 1 ऊपर 4 नीचे, ऐसे वो निकालेंगे। लेकिन इसका तरीका सिंपल ही होता है, 1.25 है आपको, तो एक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, एक ऐसा ही रहता है, पॉइंट हटाने पर इसके नीचे 100 लगाना है। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1 सहित 1/4 हमारा क्या रहेगा, आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सटीक आंसर रहता है बच्चों। ये है हमारे 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आई होप आपको सभी सही लगे और आपने सीखा होगा। मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारा एप्लीकेशन है धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, सर्च कर लो प्ले स्टोर पे। ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चा समय नहीं है इतना कि भाई आपको बार बार मैं बोलूँ, जिसको है पढ़ना है बिना झिझक इसको ले लो, टाइम वेस्ट मत करो। सही जानकारी सही तरीके से आपको सिखाने वाले हैं, बच्चा एक्सपर्ट बन जाएगा। आप इस नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए भेजना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि हम भी तो हर काम में रिस्क ही रहता है हमारा। हम अगर मान लो कोई पैसे लगा रहे हैं तो हमको क्या पता कितने बच्चे जुड़ेंगे, अभी तो हम पर हमारा तो होता है ना, लेकिन रिस्क लेना ही हमारा काम है बच्चों। ध्यान रखिएगा, बिना रिस्क के आजकल कुछ नहीं होगा। रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी रिस्क हो गई है आजकल।
है ना, तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़े, पैसा तो लगेगा देखो, है ना। बिना पैसे के आजकल कुछ काम नहीं होता। आप रास्ता में कहीं चल रहे हो तो एनर्जी तो लगेगी लगेगी। बोली बात है, कोशिश कीजिएगा भेजें, और नीचे के दिए नंबर पे हमें एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं समझ जाऊंगा आपको चाहिए, तो आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।